जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरु जी, जैसे ही मेहंदीपुर जाने का अवसर आता है तो लोग भटक जाते हैं। क्यों संकट भटकाता है लोगों को? क्यों संकट नहीं चाहता कि लोग मेहंदीपुर जाएं? देखिए, अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, उससे समझिए। आपके घर में एक, मान लीजिए, एक आपका बच्चा किडनैप हो गया और आपके घर में किडनैपर है, वो आपका ही रिश्तेदार आपके घर में रह रहा है और आप उसको कह रहे हो कि मैं पुलिस में जाऊं, पुलिस में कंप्लेंट करूं। वो क्या कहेगा? पुलिस में मत जाना, नहीं तो आपके बच्चों को खतरा हो जाएगा। पहला सवाल है, पुलिस में जाने से कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है पुलिस में जाने से? किडनैपर रोक रहा है। किडनैपर रोक रहा है। तो किडनैपर क्यों रोक रहा है? क्योंकि किडनैपर नहीं चाहता कि आप उस बच्चे को रिहा करें। इसी प्रकार से जब आप मेहंदीपुर बालाजी में जाना चाहते हैं, मेहंदीपुर, अच्छा एक बात और है, पुलिस में जाने से आपका बच्चा सुरक्षित है या असुरक्षित है? सुरक्षित है। पुलिस में जाने से आपका बच्चा सुरक्षित है। और किडनैपर क्या चाहता है कि आप पुलिस में ना जाएं। अब आप जब मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं तो मेहंदीपुर बालाजी जाने से आपका क्या नुकसान होने वाला है या फायदा होने वाला है? फायदा ही होगा। फायदा होगा, लेकिन संकट का क्या होने वाला है? नुकसान। तो संकट क्या चाहेगा? आपको मेहंदीपुर ना जाओ। तो संकट ऐसी परिस्थिति बना देगा कि आप मेहंदीपुर ना जाओ। संकट क्या क्या कर सकता है? संकट के क्या क्या रोल है? अब हमारा पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव है। संकट, सबसे पहले तो संकट आप कई बार आपको पता नहीं लगेगा। कई बार आप मेहंदीपुर जाएंगे ना, कई बार आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। आपको संकट किसी के शरीर पे भी बैठ के आपको गुमराह कर सकता है। आप मेहंदीपुर जाते हैं, जैसे हम शुरू में मेहंदीपुर जाते थे तो लोगों के साथ उठ बैठ करते थे, कई बार लोगों से पूछा करते थे, लोगों से सुना करते थे। तो लोग कई बार कुछ कहने लग जाते थे तो हमें नहीं पता होता था, वो संकट उनके शरीर पे आकर के गुमराह कर देता था। संकट खुद को भी रोकता है और आपको भी रोक सकता है। संकट कुछ भी कर सकता है। संकट का काम है आपको गुमराह करना। संकट, और आपको पता नहीं लगेगा, आपको लगता है कि वो व्यक्ति बोल रहा है, हकीकत में वो संकट बोल रहा है। और जो संकट ये चीज़ें बोलता है, तो संकट की परिभाषा को समझ पाना बड़ा मुश्किल काम है। और ये तो शुक्र है कि भाई मेहंदीपुर बालाजी के अंदर जाने के तुरंत बाद ही वहाँ पर संकट उछलने लग जाता है। क्यों उछलता है संकट? किस कारण से उछलता है संकट? ऐसा क्या है वहाँ पे? ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं जो वहाँ पर संकट कांपने लग जाता है, थरथर हो जाता है? वहाँ पर बालाजी महाराज की स्वयं जागृत अवस्था में शक्ति है। वहाँ पर स्वयं भैरव बाबा का भयानक स्वरूप है। और वहाँ पर प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है। प्रेतराज सरकार के दरबार में प्रेतों के राजा जब वहाँ पे, और दीवान सरकार वहाँ पर आपकी सारी हाजिरियों का लेखा जोखा रखते हैं। और जब दीवान सरकार आपकी सारी हाजिरियों का लेखा जोखा रखते हैं, इस व्यक्ति ने कब अर्जी लगाई, इस व्यक्ति ने कितनी दरखास्त लगाई, इस व्यक्ति ने कितनी अर्जियाँ लगा दी, इस व्यक्ति का क्या काम पेंडिंग है, इस व्यक्ति की क्या काम पेंडिंग है और क्या चीज़ें इसकी अभी बकाया रह रही हैं, वो सब दीवान सरकार लेखा जोखा रखते हैं। वो एक ऐसा दरबार है जिसे सच्चा दरबार बोलते हैं। वहाँ पर झूठ नहीं चलता। उसी दरबार के अंदर, वो दरबार में जैसे ही आप जाने की तैयारी करेंगे, आपको नकारात्मक शक्तियों का झेलना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मेहंदीपुर गए। मेरा अनुभव ये रहा है, बहुत सारे लोगों ने देखा कि वो मेहंदीपुर गए, मेहंदीपुर जाने के बाद भी उनका निपटारा नहीं होता। मेहंदीपुर गए, मेहंदीपुर जाने के वो कई बार कहते हैं कि हम मेहंदीपुर तो हो आए पर हमारा काम नहीं बना। भाई, मेहंदीपुर जाने मात्र से केवल काम नहीं बनता। मेहंदीपुर जाने के बाद आपको वहाँ पर प्रक्रिया, नियम को फॉलो करना होता है। अगर हम पुराने नियम की बात करें तो वो आजकल बंद हैं, लेकिन पुराने नियम जो थे, वो नियम, उन नियम की वजह से ही सारे संकट कटा करते थे। पुराने लोगों को तो वो नियम पता है, नए लोगों को नियम नहीं पता। संकट काटक नियम था वो। वहाँ पर संकट को काटने के लिए उन नियम का पालन किया जाता था। और अब जब से ये नए नियम आए हैं, इसके बाद से, कोरोना के बाद से, उन नियम का पालन करने के बजाय अब वहाँ पर नए नियम लागू हो गए, जिसकी वजह से अब जो है लोगों के संकटों में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। लोग कहते हैं कि हम मेहंदीपुर हो गए। लोगों को एक चीज़ और लगती है कि हम 41 दिन गए, हम मेहंदीपुर गए, हमने 41 दिन का, वो 41 दिन की ज्योत भी जलाते हैं। आपने देखा होगा। जी गुरु जी, बोलते हैं गुरु जी, जैसे कई भक्त कहते हैं हमारे पास में मंदिर है, हम वहीं चले जाएं। तो हमारा तो यही मानना है कि जो शक्ति पीठ है वो बालाजी धाम ही है। देखिए, बिल्कुल है। अब कोई आदमी ये कहे
कि भाई पास में मंदिर है। मैं देखो एक बात बोलूँगा, वो मेहंदीपुर बालाजी जज है, जज। और हम जो बाबा की शक्तियां हैं, उन्होंने वकील के रूप से, दूत महाराज के रूप से वो वहाँ पर जगह जगह पर बिखेर रखी है। और कलयुगी देवता हैं, कलयुग में उन्हीं का ही राज चलेगा। वो कलयुग के केवल नाम आधारा कटेगा तो गुरुजी फिर बालाजी ही बिल्कुल मेहंदीपुर बालाजी करता है। संकट हमेशा मेहंदीपुर बालाजी करता है। और एक बात और है, जब भी आपका संकट कटने का समय आएगा, आप समझ लेना उस वक्त आप दरबार से दूर होने की, जिस टाइम आपका संकट कटने का समय आएगा उस वक्त आप दरबार से दूर होने की पोजीशन में हो जाएंगे। और अगर आप टिक गए तो आप संकट कट जाएगा, और अगर आप संकट दरबार से दूर हो गए तो आपका संकट नहीं कटेगा। वापस से उसी प्रक्रिया से, उसी प्रोसेस से आपको चलना पड़ेगा। लोग सोचते हैं, लोगों का मेरा जो अनुभव रहा है, लोग क्या करते हैं, लोग गए मेहंदीपुर में गए, अर्जी लगाई और लगाने के बाद वापस आए, 41 दिन की जोत जलाई, फिर भी वो कहते हैं हमारा संकट नहीं कटा। उन्होंने पूर्ण परहेज भी किया, लेकिन संकट काटने के लिए जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं वहाँ पर, जैसे अब हम लोग, मैं मेहंदीपुर जा रहा हूँ, मैं 15 को, 16 को और 17 की शाम तक मैं मेहंदीपुर में रहूँगा। 15 अप्रैल को मैं मेहंदीपुर में रहूँगा। तो मेहंदीपुर के अंदर जिन भी लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, एक बार आओ, मैं वहाँ पे बताता हूँ किस प्रकार से संकट नहीं कटता। संकट सब कटेंगे, मैं मेहंदीपुर में आपको मिलूँगा। और मेहंदीपुर के अंदर आपको जिस वक्त आप मेहंदीपुर में आएंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेरी सारी वीडियो को देख के आना, आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। और जब मेहंदीपुर के अंदर आने के बाद वहाँ पर हम कार्यक्रम, सारे वही कार्यक्रम करते हैं जो बंद हो चुके हैं। वो कार्यक्रम करने से संकट कटता है। और हमारे साथ बहुत सारे लोग गए हुए हैं, बहुत सारे लोगों के संकट कटे हैं, बहुत सारे लोगों का संकट का निपटारा हुआ है। किसी का 1 राउंड में हो गया, किसी का 2 राउंड में, किसी का 3 राउंड में हो गया, कईयों का 4, कईयों को तो 5-5 भी लगे हैं। और ये तो बाबा की मर्जी है, हमारा काम केवल प्रयास करना होता है। गुरुजी वो संकटों पे भी तो निर्भर करता है ना, किसी के पास एक संकट है तो किसी के पास 40-40 है, बहुत ज्यादा। अभी एक केस था हमारे पास, एक है अभी, वो जो बहुत ज्यादा झूम रही थी वो लेडीज, आपने देखा होगा, उसके संकटों का भरमार है। अब कोई इतने संकट लिए बैठा मेहंदीपुर में, आप देखना उसको, और आप उसको मिलना भी सही, कितने संकट थे उसके। और अब की बार वो मेहंदीपुर जा रहा है सेवा करने के लिए। तो ऐसा ही होता है। बस एक चीज ध्यान रखिए, मन में विश्वास को लेके चलिएगा। जी गुरु। अगर आपका विश्वास मजबूत है, किसके ऊपर विश्वास करना है? बालाजी के ऊपर। और हम किसके भरोसे चलते हैं? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तो गुरुजी हम तो सुबह शाम एक ही लाइन गुनगुनाते हैं, हम तो बाबा के भरोसे हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बोलो बालाजी महाराज की जय। जयकारे वीर बजरंगी, हर हर महादेव।